चल बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिलिकॉन परमाणु की संख्या दे रखी है 5×10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। यह साथ ही साथ आर्सेनिक के 5×10⁻22 परमाणु प्रति मीटर क्यूब और इंडियम के 5×10⁻20 परमाणु प्रति मीटर क्यूब से अपमिश्रित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या का परिकलन यहाँ पे हमें करना है। इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या का परिकलन करना है, जहाँ पे Ni हमें दे रखा है। Ni कितना दे रखा है? 1.5×10⁻16 मीटर क्यूब या प्रति मीटर क्यूब, और दिया गया पदार्थ N प्रकार का या पी प्रकार का हमें बताना। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझेंगे। अगर हम देखते हैं N प्रकार का अर्धचालक, देखें N प्रकार का अपद्रव या अर्धचालक, N प्रकार का अगर हम अपद्रव देखते हैं तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं पी प्रकार का अपद्रव है, अगर पी प्रकार का अपद्रव है तो यह कहलाता है त्रिसंयोजी, और इसमें इलेक्ट्रॉनों होलों की अधिकता होती है। इसमें क्या होता है? होलों की अधिकता होती है। होलों की अधिकता होती है। और एक महत्वपूर्ण सूत्र देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम Ni स्क्वायर देखें तो Ni स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है? Ne और NH होता है, जहाँ पे Ne क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और NH होता है होलों की संख्या। तो यह भी हम यहाँ पे याद रखेंगे। अब प्रश्नानुसार हम उत्तर को देखें तो हम यहाँ पे उत्तर को समझते हैं। हमें जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं कि हमें दे रखा है यहाँ पे Nd, मतलब हमें दे रखा है इंडियम परमाणु संख्या 5×10⁻20 और आर्सेनिक के लिए 5×10⁻22 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो Nd हो जाएगा 5×10⁻22, 5×10⁻22, और Na अगर हम देखें तो हमें दे रखा है यहाँ पे इंडियम 5×10⁻20, 5×10⁻20। यहाँ पे हमने देखा कि आर्सेनिक जो है वह N प्रकार का अपद्रव होता है, और इंडियम क्या है? आर्सेनिक N प्रकार का अपद्रव्य है, और इंडियम P प्रकार का अपद्रव होता है। P प्रकार का अपद्रव्य है। अब हम यहाँ पे जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि Ni का स्क्वायर बराबर क्या होता है? Ne NH। तो यहाँ पे अगर हम देखें Ne, तो Ne कैसे निकालते हैं? Nd माइनस Na से हम निकाल सकते हैं। तो Ne बराबर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं Nd। Nd कितना दे रखा है? Nd हमें दे रखा है 5×10⁻22 माइनस 5×10⁻20। तो इसको हल करने पे हमें क्या मान मिलेगा? इसको हल करने पे हमें मिल रहा है इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह हो जाएगा 4.95 10⁻22 प्रति मीटर
क्यूब हो जाएगा, या मीटर की घात 3 लिख देते हैं। तो हमने Ne निकाल लिया है, तो यहां से NH मालूम कर सकते हैं। कैसे होगा? Ni स्क्वायर बटा Ne। Ni कितना है? यहाँ पे हमें प्रश्न में दे रखा है 1.5 × 10⁻16 प्रति मीटर क्यूब। 1 दशमलव कितना दे रखा है? 5 × 10⁻16 की घात 2 बटा Ne अभी हमने निकाला है 4.95 × 10⁻22। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसको हल करने पे NH होलों की जो संख्या है वो हमें मिल जाएगी 4.54 × 10⁻9 प्रति मीटर क्यूब। ये हो जाएगी होलों की संख्या। तो अब यहाँ पे देखिए, होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में देखिए किसकी संख्या ज्यादा है। अगर हम देखें तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है होलों की संख्या से। एक बार देखिए, इसका मान हमने निकाला 4.95 × 10⁻22 प्रति मीटर क्यूब, और यहाँ पे 4.54 × 10⁻9। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब हम क्या देखते हैं कि किस प्रकार का अर्धचालक है। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इसका मतलब n प्रकार का अर्धचालक या अपद्रव है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि यह n प्रकार का अपद्रव्य है। तो हमारा उत्तर इसमें से क्या होगा कि दिया गया पदार्थ n प्रकार का या p प्रकार का है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कि n प्रकार का है, p प्रकार का नहीं है। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा समझ आया होगा। धन्यवाद।